हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। ऐसे कई परिवारों तक दान पात्र मदद पहुंचाना चाहता है। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश। क्या हो गया इसको? सबसे तबीयत खराब है, 3 दिन से तबीयत खराब है। क्या हो रहा है? इतना छोटा बच्चा, क्या उम्र है इसकी? 1 साल का। था माँ मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। तंदानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो, हे नन्दानी नारे तारे नन्नारो तारे नारे नो। ऐसे कई परिवारों तक दान पात्र मदद पहुंचाना चाहता है। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। ऐसे कई परिवारों तक दान पात्र मदद पहुंचाना चाहता है। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। नैना कभी जो धूप सेकते थे, नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम
जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना। दान पात्र ऐसे कई परिवारों तक मदद पहुंचाना चाहता है। इस कोशिश को सफल बनाने में हमें आपका साथ चाहिए। बिछड़ के आज रो दिए। Hello everyone, this is Muskan Malwani, an educationist, blogger and founder of EduCreate, where talent meets excellence. So EduCreate presents 24 talk show on the topic donation. For this we have invited our special guest. He is a young man, Yash Gupta, founder of Dan Patra, and we have invited one of the team member, Ms. Chetna Mishra ma'am from Dan Patra. दान पात्र के बारे में आप सब जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताती हूँ। 20 साल के यश दान पात्र के फाउंडर हैं। वैसे तो वह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, पर हम खुद के लिए सोचते तो बहुत है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, बट हमारी जो किस्मत है, हमारी डेस्टिनी जो है वो हमें किसी दूसरे ट्रैक पर ही ले जाती है। तो ये चीज़ यश के साथ भी हुई। तो यश ने लोगों की, जो बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करना शुरू किया। अब बात यह है कि दान पात्र क्या है, कैसे काम करता है। यह एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से घरों में उपयोग में न आ रहे सामान जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें, जूते, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर एंड अदर आइटम्स को कलेक्ट करके उपयोग लायक बना ज़रूरतमंदों के परिवार तक पहुंचाया। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत 10 मार्च 2018 में की गई थी, जिससे अब तक सेवा कार्य कर लगभग 15 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 7,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जो अपना समय देकर सहयोग करते हैं। साथ ही दान पात्र ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक कॉल या रिक्वेस्ट डाल सामान डोनेट कर सकता है। दान पात्र द्वारा उन सामान को किस तरह दिया जाता है, उसका फोटो तथा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है ताकि जो डोनेट करने वाले हैं वो ये देख सके कि उनका सामान किस तरह से यूज़ किया गया है और किन किन लोगों तक वो पहुंचाया गया है। दान पात्र टीम द्वारा इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 13 अगस्त 2021 मिशन 151K रखा गया था, जिसके माध्यम से दान पात्र के 5,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स द्वारा एक ही दिन में लगभग 1.5 लाख ज़रूरतमंद परिवारों तक कपड़े, खिलौने, राशन एवं अन्य सामान पहुंचाकर मदद की गई। इसी वजह से इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। उसी तरह दिवाली 1 नवंबर 2011 के अवसर पर 251K का मिशन रखा गया था, जो सक्सेसफुल तो रहा, साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज हुआ। साथ ही दान पात्र की शुरुआत आगरा, गंधवानी, जबलपुर, बिहार तथा अन्य कई शहरों में भी हो चुकी है। कोविड-19 के समय पर भी दान पात्र टीम का योगदान काफ़ी अच्छा रहा। इस वजह से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यश गुप्ता सर और चेतना मिश्रा मैम से कि अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूँगी, उनका आप आंसर करें। ओके, हाउ डू यू मैनेज एंड रन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इज इट certified and validated by professional agencies? If yes, then name it. दान पात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बहुत सारा अनयूज्ड सामान होता है, जैसे हमारे घरों में कपड़े, खिलौने, शूज वगैरह, जो हम कुछ समय यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं या साइड में रख देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं होता है। वो दान पात्र एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। दान पात्र का एक सेंटर है इंदौर में, वहां पे आके कोई भी व्यक्ति एनी टाइम डोनेट कर सकता है और उस सामान को हम फिल्टर करके उपयोगी लायक बना के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस सामान को उपयोगी लायक इस तरह बनाया जाता है, जैसे हर सामान को अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाया जाता है, जैसे महिलाओं के अलग, बच्चियों के अलग, पुरुषों के अलग, ताकि जिसको उसकी असल में नीड हो, जिसको उसकी असल में जरूरत हो, उस इंसान तक पहुंच सके। और इस कॉन्सेप्ट से 2-3 चीजों में बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी फायदा होता है एक तरीके से, कि वो रीयूज हो रहे हैं बार बार। और उन लोगों के पास वो नहीं होता है, जैसे कि कोई इंसान मतलब
नॉर्मल रोज कमा के रोज खाने वाले जो लोग होते हैं, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, जो मतलब काफी परेशानियों का सामना करते हैं, वो उनका 2 वक्त के खाने का जुगाड़ एक बार कर सकते हैं कि वो 2 वक्त का खाना खा पाए। लेकिन ये सबकी बेसिक नीड्स रहती है, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल जूते नहीं रहते हैं, कपड़े नहीं रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ पे सालों से पड़ी रहती है या किसी भी स्थिति में पड़ी रहती है। लेकिन जो हमारे लिए वेस्ट होता है वो उनके लिए बेस्ट होता है कहीं ना कहीं। और हमारे लिए पुराना और उनके लिए खजाना, एक तरीके से देखा जाए तो उनको इतना अच्छा फील होता है वो सब पाके कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और रियली उस चीज से काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी है। और उन लोगों के जितने भी खर्चे होते हैं जो ऊपर के, जो वो सोचते हैं कि हमको कपड़े, जैसे कि दिवाली का समय रहता है, अभी भी आने वाली है, तो मतलब उन लोगों के लिए सपना होता है कहीं ना कहीं नए कपड़े पहनना। और हमारे घर में छोटे पड़ जाते हैं, एक बार पहन के थ्रू कर देते हैं, तो उससे उन लोगों के बहुत सारे सपने पूरे होते हैं, उन लोगों के सपने होते हैं वो, एक तरीके से देखा जाए तो बेसिकली दान पात्र इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। और दान पात्र मतलब पुराने सामान को लेके, रो फूड, सिर्फ कुक फूड को छोड़ के दान पात्र हर कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अगर आप कच्चा खाना भी देना चाहें दान पात्र में डोनेट कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी है कि अगर अपन पका हुआ खाना देंगे तो इंसान की एक टाइम की भूख मिट सकती है, लेकिन अपन उनको 1 किलो चावल देंगे और 4 टाइम पका के खा सकते हैं वो। और Right. पक्का खाना क्या होता है ना, उसमें पका हुआ खाने में मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है उनको, कहीं ना कहीं मतलब नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई ये रो फूड पे भी दान पत्र वर्क करता है। Okay. Is it certified and validated by professional agencies? किसी प्रोफेशनल एजेंसी ने इसे सर्टिफाई किया है? यस, दान पात्र की सर्टिफिकेशन के रूप में दान पात्र पूरा मतलब एक एनजीओ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दान पात्र के सभी कंप्लीट है। एंड कहीं अचीवमेंट्स भी दान पात्र के नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये सब अचीवमेंट्स बिना डॉक्यूमेंटेशन और बिना किसी फॉर्मेलिटी के तो 100% नहीं होती है। तो इन सब के द्वारा भी दान पात्र को सराहा गया है आज तक। और दान पात्र अभी तक मतलब अभी हमने 2 से 3 महीने पहले दानपत्र का सिटी एक्सपांशन स्टार्ट किया है। और आज दानपत्र सक्सेसफुली 30+ सिटीज में रन हो रहा है। और बहुत जल्दी दानपत्र पूरे देश में अपनी सेवा देगा। 25 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक दानपत्र अभी तक मदद पहुंचा चुका है अक्रॉस 30 सिटी। और 25K+ वॉलंटियर दानपत्र के पास है, जो उस चीज की पता करते हैं कि कहाँ पे असल में नीड है, कहाँ पे हमको पहुंचना चाहिए। ऐसे ऐसे एरियाज में हम लोग जाते हैं जहाँ पे कोई पहुंच भी नहीं पाता है कभी। जे ऐसी ऐसी जगह पे झोपड़ियां बसी हुई होती है जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं होता है, कोई जा नहीं पाता है कभी। वो टीम सर्वे करती है, सब अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। कहीं डॉक्टर्स की टीम भी दानपत्र के साथ मिलकर उन लोगों का ट्रीटमेंट, हेल्थ कैंप आयोजित करती है, ताकि उन लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाए। एंड इस टाइप की काफी एक्टिविटीज दानपत्र में की जाती है। और हमारा लक्ष्य होता है कि असल में उस जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचा पाए जिससे उसकी असल में जरूरत है। मेन टारगेट ये है, मदद करना मेन टारगेट नहीं है। या किसी भी तरीके से कि हम आए, हमने एक्टिविटी करी, दैट्स डन, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम हर चीज का प्रॉपर सर्वे करते हैं कि कहाँ पे असल में नीड है। इतने सारे वॉलंटियर्स की हेल्प से हमको बहुत ज्यादा हेल्प होती है और हम उस असल व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। हम उसके अलावा सिंगल सिंगल पर्सन की भी मदद करते हैं जिनको जिनका कोई नहीं होता है। एक तरीके से हम स्लम एरिया में चले जाते हैं, उनका घर परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं। लेकिन कई लोग आपने देखे होंगे स्ट्रीट पे पड़े हुए रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं जिनको हम पर्सनली मतलब जिनका कोई नहीं होता है उनका दान पात्र है। सीधे से शब्दों में बोला, जिनका कोई नहीं उनका दान पात्र। आप बिल्कुल एनी टाइम कभी भी बताइए, हम उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन तक पहुंच पाए और उनकी मदद कर पाए। Your second question. Can you describe your most difficult experience convincing a donor to contribute to Dan Patra? What did the experience teach you? मैम, एक्सपीरियंस तो क्या बताएं, मतलब हर चीज चैलेंजिंग ही होती है एक तरीके से। और किसी की मदद करें तो लोगों के काफी सवाल भी बनते हैं कि आप लोग मतलब हम वीडियो बना के डालते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों को, कि हम दिखावा कर रहे हैं। लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब हमने एक व्यक्ति की मदद करी है, जब हम एक व्यक्ति की मदद करते हुए लोगों को नहीं दिखाएंगे तो आने वाले 100 व्यक्तियों की हमको जानकारी कैसे मिलेगी और उन 100 व्यक्तियों तक हम मदद कैसे पहुंचा पाएंगे। जब एक व्यक्ति ने हमको सामान डोनेट किया, पुराना सामान, तो हमने उसको कलेक्ट करके और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो लोगों ने उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उनको फोटोज वीडियोस पहुंचाया, तो उनने 10 लोगों को रिकमेंड किया।
अगर हम सोचते कि यहाँ से लिया यहाँ दे दिया, गुप्त दान वो भी बहुत किया है मैंने, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आज दान पात्र इतने लोगों तक पहुंच रहा है सिर्फ ये प्रिंट मीडिया, न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया की बदौलत कि आज दान पात्र इतने लोगों तक पहुंच रहा है और इतने लोगों का दान पात्र को सपोर्ट मिल रहा है। एज अ वॉलेंटियर भी लोग वहीं से जुड़े। अगर अगर आप मतलब एक व्यक्ति की अपन आप मदद कर देंगे, अपन को लाखों लोगों तक पहुंचना है तो अपने को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी लोग ये चीज बोलते हैं ना कि आप वीडियो मत बनाओ, ये मत बनाओ, तो आप ये भी समझ लो कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर। हमारा लक्ष्य पूरे देश में हर जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचाना, हर एक व्यक्ति जिसको हमारी जरूरत है उस तक पहुंचना। तो आप उन लोगों की जानकारी भी हमको दो। हमारा उद्देश्य ये है वीडियो डालने का कि आपकी नजर में भी कोई ऐसा जरूरतमंद परिवार हो तो उसकी जानकारी हमको दो। और काफी चैलेंजिंग ऐसा रहता है, जैसे हम पुराना सामान कलेक्ट करते हैं तो कई लोगों के शुरू में क्वेश्चंस बनते थे कि आप ये पुराना सामान ले जाके कहीं बेच तो नहीं दोगे, या जब मतलब एक ट्रस्ट नहीं होता है ना लोगों का, मतलब शुरुआत में तो कौन किसी के ऊपर क्या ही ट्रस्ट करेगा, तो लोगों के इस तरीके के काफी सवाल बनते थे। तो अ, हमने उससे भी फोटो वीडियो की तरफ मूव किया कि हम उस सामान को क्यों ना सोशल मीडिया के थ्रू दिखाएं, उन तक फोटो वीडियो पहुंचाए ताकि उन लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। और सक्सेसफुली दान पात्र के इंदौर में 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे यूजर्स है अभी तक अपना पुराना सामान डोनेट कर चुके हैं इन इंदौर ओनली। एंड कोविड सिचुएशन जो सबसे ज्यादा टफ थी दान पात्र के लिए, जैसा कि आपने बोला एक टफ एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, तो कोविड सिचुएशन सबसे ज्यादा टफ थी उस समय में। तो एक तरीके से बोल सकते हैं घर वाले या फिर कोई भी साथ नहीं था, लेकिन दान पात्र की टीम मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस करने को मिले कि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं खतरा था। लेकिन आप नहीं मानेंगे, मैं बिना मास्क के डोर टू डोर जाके एक एक व्यक्ति से गले मिलके और राशन लेके आया हूँ पूरे कोरोना काल में। और आप लोगों वहां के लिए से तो काफी वो डिफिकल्ट टाइम रहा होगा, बिकॉज आप जैसे कि आपने बताया कि 10th of March 2018 में ही आप लोग दान पात्र लेकर आए थे, ये राइट। टीम आई थी, एनजीओ आप लेकर आए थे, और 2019 एंडिंग से ही हम लोग को पता चल गया था कि ये कोरोना हमारे इंडिया में भी आ चुका है, तो वो सच में एक डिफिकल्ट टाइम आप लोगों के लिए रहा होगा। और मैम वो इसलिए क्योंकि 2019 का जो कोविड था ना उसमें हम वर्क नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे माहौल बहुत खराब था और लोगों ने बहुत ज्यादा ही मतलब उस चीज को वो दे रखी थी। तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं वो एक हम भी उसको बहुत बड़ी बीमारी समझ रहे थे, और थी भी असल में वो राइट। टफ फेज था बहुत। तो उस समय हम नहीं कर पाए और वो लोगों ने सरवाइव कर लिया, इतनी प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आई। लेकिन जब सेकेंड आई, फर्स्ट इतना लंबा चला लॉकडाउन की लोगों के सारे रोजगार छीन गए। ऐसी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली को मैंने लाइन में खड़े रह के राशन मांगते हुए देखा है जिनको सोच भी नहीं सकते। अच्छा बेल्ट लगाया हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, पूरा फॉर्मल, लेकिन अब इंसान उसको तो नहीं बेच सकता ना, कपड़े तो कहीं बेचेगा। तो ऐसे बहुत सारे फेसेस मैंने देखे हैं जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे अपन कि किस इंसान को क्या नीड हो सकती है। लेकिन ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आई है दान पात्र के पास कि हमको राशन की नीड है, कि हम जॉब करते थे हमारी जॉब छूट गई। ऐसे बहुत सारे फेसेस। कोविड सबसे टफ सिचुएशन थी ओवरऑल, कि जहाँ पे हमको लोगों तक पहुंचना, उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें असल में नीड है, और हर व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि जरूरतमंद है जो बाहर निकला हुआ है किसी कारण से, लेकिन हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की जरूरत थी। किसी को जॉब की तो किसी को किसी चीज की। और दूसरी चीज, जो लोग मदद करना चाहते थे उनको डर था कि हम बाहर निकलेंगे तो कहीं हमको हो गया। एक वो चीज थी, वो दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा टफ था। मदद करने के लिए भी लोगों ने बहुत सोचा लेकिन नहीं कर पाए। और उस समय पे दान पत्र निकला तो दान पत्र के साथ लोग चल पड़े। दान पत्र के साथ इस तरह से चल पड़े क्योंकि हमने अनाउंसमेंट किया कि आप राशन डोनेट करना चाहते हो, हमसे संपर्क करें फटाफट फटाफट फटाफट। तो जो लोग मदद करना चाहते हैं उनका फटाफट से बत्ती जली कि हमको दान पत्र के साथ कर देना चाहिए। तो वो लोग सब दान पत्र के साथ जुड़ के और अपना राशन डोनेट करते गए, और ऐसे हमने सक्सेसफुली सेकेंड कोविड में 50,000 से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया। That's great. Now, third question. How much experience do you have working with volunteers and how's it? तो मैम वॉलंटियर्स का तो अपन मतलब क्या बताएं, एक्चुअली अभी हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस ट्रेंड को ही बना लिया जाए, इससे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। आजकल लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है, और दूसरी चीज हेल्प करके उसको सोशल मीडिया पे फोटो डालना तो बहुत ही ज्यादा। तो उस चीज की रफ्तार में लोग वॉलंटियर के तौर पे भी जुड़ते गए दान पात्र से, कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरी चीज मीडिया
का दान पात्र को बहुत सपोर्ट रहता है। इसकी बदौलत वॉलंटियर्स को आने में भी इंटरेस्ट आता है कि हम न्यूज़पेपर में आएंगे, हम न्यूज़ चैनल्स में आएंगे, तो न्यूज़पेपर्स में आएंगे, न्यूज़ चैनल्स में आएंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। और उनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि हम ऐसे कॉज से जुड़े, हमने कई लोगों की मदद करी। आजकल क्या है ना, किसी के बस में नहीं रहा कि अपने खुद का गुजारा कर ले, ऐसी स्थितियां भी लोगों की है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी आके दान पत्र के साथ मदद करके जाते हैं, जो मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन खुद का भी नहीं बोलूंगा, मतलब लोगों का सपोर्ट बोलूंगा मैं, खुद का भी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, और ना पूरी टीम, सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का साथ है। तो दान पात्र और बाकी उन लोगों की दुआएं हैं जिनकी हेल्प हो रही है ओवरऑल। और वॉलंटियर्स तो जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं कि किसी की मदद कर पा रहे, पहली चीज, और सबको बहुत अच्छा लगता है रियली, मतलब ऐसे किसी की हेल्प करते हैं, उन बच्चों की स्माइल जब स्लम एरिया में जाते हैं, जिनने आज तक उन चीजों को देखा ही नहीं, उनको उनकी लाइफ का मोटिव समझ में आता है कि मतलब उन सभी, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ शिकायत होती है कि जैसे कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं, मेरे को भी बहुत थी, लेकिन सब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है, जो करना है कर लेंगे। वो हर व्यक्ति को शिकायत रहती है ना, वो वहां पे स्लम एरिया में जाके दूर हो जाती है, जब उसने चप्पल पैर में पहनी होती है और दूसरे बच्चे के पैर, नंगे पैर जल रहे हैं, तो समझ जाता है कि मेरे पास चप्पल है, उसके पास नहीं है। तो इस चीज को वो नोटिस करता है, मेरे तन पे कपड़ा है बहुत अच्छा, जैकेट डाला हुआ है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वहां पे उसकी लाइफ की तमाम परेशानियां जो रहती है, वो सोचता है कि मतलब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब दूर हो जाती है। वो इंसान वहां पे ओवरऑल, मतलब उसको अपनी परेशानियों से, जो बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी बोलते हैं कि क्या रोज रोज की परेशानियां, हेडेक, क्या पढ़े साला, टाइम पास फोकट। लेकिन जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों के सपने होते हैं, ऐसी ऐसी स्थितियों में भी मैंने लोगों को देखा है। एक छोटी सी बच्ची 10th क्लास की टॉपर 11th में आई थी वो, और स्ट्रीट पे ही पढ़ती है, वहीं पे बैठ के पढ़ती है, वहीं पे लिखती है, सब कुछ। सब वॉलंटियर्स एक दिन उससे मिले, सब साथ में ही थे हम लोग, उससे मिले। तो जो लोग पढ़ने को ने माँ बाप को बोलते थे ना कि हमसे फोकट टाइम पास करवाते हैं, वो सब अगले दिन से पढ़ने लग गए। तो उसके पास खुद की सुविधा नहीं है, फिर भी पढ़ रही है, फिर भी टॉप कर रही है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल है, स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, बस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ये सब सब बहाने हैं। इंसान को करना होता है ना, तो कैसे भी कर लेता है। और वही चीज मैं आज तक लाइफ में करता आया हूँ कि किसी चीज का आज तक मैंने यूं नहीं किया कि मेरे पास वो नहीं है, उसके बिना कैसे कर सकता हूँ, वही सोचा है। सर लाइक जैसे आपने बोला कि जो वॉलंटियर्स हैं आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और काफी वॉलंटियर्स हैं, बट लाइक जैसे हम बोलते हैं कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हम्म, तो इंसान भी बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए करते हैं कि ओ माय गॉड, लाइक हम लोग देखिए दान पात्र से जुड़े हुए हैं, वी आर द वॉलंटियर्स, और एक दो बार बस वो काम करके और छोड़ दिया। कुछ दिखावे के लिए भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को आपने कैसे डील किया, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैम इसमें डील इस तरीके से, दान पात्र में हर इंसान का मोस्ट वेलकम, सबसे पहले, चाहे वो कोई भी हो, उसको एक बार आना हो, दो बार आना हो, आना ही नहीं हो, मोस्ट वेलकम है। अगर अगर आप दान पात्र की जानकारी भी किसी को दे रहे हो, एक बार आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, उससे 5 लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, एक इंसान अच्छा जुड़ रहा है, आप भले ही कट गए, पर आप एक अच्छे इंसान को जोड़ गए जो मदद करना चाहता है, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो इस चीज की टेंशन अपन नहीं पाल सकते कि हर इंसान को ऐसे परखने बैठेंगे अपन, तो अपन हिल जाएंगे। इसलिए सबसे मेन टारगेट दान पात्र के एप्लीकेशन में एक वॉलंटियर का भी ऑप्शन है, जिसमें मतलब वो जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट दान पात्र का मिल जाता है। देन वो डालते ओके। हैं व्हाट्सएप स्टेटस में, सोशल मीडिया पे, तो उनको लोग देखते हैं, तो और लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। उसने सर्टिफिकेट के मकसद से किया है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो 4 लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ के गया जो असल में मदद करना चाहते हैं। डिफरेंस है, उस चीज पे अपन फोकस ना करें कि वो इंसान कैसा है या वो इंसान क्या करेगा, लेकिन अपना टारगेट ये है कि 4 लोग अच्छे आए, और अगर भी आके 4 लोगों को उसके हाथ से मदद करके जा रहा है तो कोई बुरा नहीं है। उसको उन लोगों की दुआएं मिलेगी और सच में दिल से अच्छा लगेगा। मैं श्योर हूँ कि अच्छा लगेगा। और फिर भी ना लगे तो 10 दिन बाद फिर से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखेगा उनके दोस्तों के फोटो, तो फिर से आ जाएगा। Your fourth question, like we watched your videos, how you are helping, donating the necessary things to needy people. But at the end, what you do exactly? Donation is okay, helping is okay, but what about their daily livelihood and their shelter, etc.?
मैम, दान पात्र काफी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करता है, सिर्फ एक नहीं कि हमने पुराना सामान कलेक्ट किया और लोगों को डोनेट कर दिया। इसके साथ साथ हमने काफी एक्टिविटीज में हाथ बढ़ाए हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, आप उस इंसान को एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, आप उसको हमेशा के लिए तैयार कर रहे हो। ऐसी कुछ महिलाएं हैं जो कई घरों में काम करती है, किसी के घरों में मतलब बर्तन का, कपड़े का, लेकिन उनको पैसे गिनना नहीं आते हैं, उनको साइन करना नहीं आते हैं। कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप के नाम प्रॉपर्टी होती है, अंगूठा टुकवा के रफा दफा, पढ़ना नहीं आते हैं, पढ़ना नहीं आता है, साइन वाइन ये सब चीजों से मतलब उनका नाता ही नहीं है, कहीं से कहीं तक अंगूठे से सारा काम चलाते हैं वो। तो ऐसी कई महिलाओं को हमने मतलब जो स्लम एरियाज में रहती है उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। ऐसे कई बच्चे जो एजुकेशन से बिल्कुल वंचित है, उनको हमने कलेक्ट करके और पढ़ाना स्टार्ट किया। कई लोगों के सवाल होते हैं कि आप इनको 4 दिन पढ़ाओगे, बेसिक एजुकेशन दे दोगे, तो क्या इनका आगे का क्या फ्यूचर। मैंने बोला 5th तक भी पढ़ लिए ना ये, तो इनको इतना नॉलेज हो जाएगा कि ये कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे उसके बाद, और किसी से बुद्धू तो नहीं बनेंगे एटलीस्ट। और उसके बाद भी हमारी कोशिश है कि हम कर पाए, जितना बेस्ट कर पाए। लेकिन उनको बेसिक एजुकेशन भी दी है ना अपनों ने, तो बहुत बड़ी चीज है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो साइन करना सीख गई है, अपना नाम लिखना सीख गई है, अपन हिंदी में बोले उनको तो लिखना सीख गई है, इंग्लिश में नाम बोलना सीख गई है, नाम लिखना सीख गई है। इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अपन हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं, जिस इंसान को एजुकेशन चाहिए उसको एजुकेशन दे रहे हैं। एंड बाकी और क्या होता है, एक दूसरी चीज, दान पात्र रोजगार भी देता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा नया सामान आता है, पुराना तो ठीक है, नए ब्लैंकेट्स आते हैं, नए इनर आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। तो आपने देखा होगा, हम जो रोड पे बेगर्स रहते हैं, जो पड़े रहते हैं, कहीं सालों से नहाए नहीं होते हैं, बेकार पूरे पूरी गंदी कंडीशन में, तो उसमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। इंसान क्या है ना, मतलब वो उस स्थिति में तब जाता है जब उसको कोई धोखा मिला होता हुआ है, बुजुर्ग आदमी है, तो उसका केस ये होता है कि बुजुर्ग इंसान क्या, वो या तो बच्चों ने छोड़ दिया या फिर वो रहना नहीं चाहता। लेकिन जो जवान जवान व्यक्ति होता है, या तो वो उसकी जिम्मेदारियों से तंग आ गया है, उसके परिवार से तंग आ गया है, या मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ भी ऐसे केसेस जो इंसान करना चाहता है, पहले मैं काम करता था लेकिन अब मेरे जब से हाथ पैर गए, या मेरे तो अब जिंदगी से इच्छा ही उड़ गई है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे लोगों को हम रोजगार भी देते हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको हम 10-20 कंबल देते हैं, और ऐसे लोगों ने लाइफ भी चेंज करी है मैम अपनी। एक इंसान को हमने 10-12 कंबल दिए थे, 15 कंबल बेचने के लिए, पूरी लाइफ चेंज करके 15 कंबल बेचने के लिए दिए थे। उसके बाद वो इंसान उन 15 कंबल को बेच के 250-250 में बेच के शाल लेके आया है। फिर शाल से उसने मतलब वो सीजनल धंधा कर रहा है, वो सीजनल बिल्कुल। धंधा कर रहा है। तो इस टाइप से हमने काफी लोगों की लाइफ भी चेंज की। कई महिलाओं की जो कुछ करना चाहती है, महिलाओं के अंदर भी काफी रहता है जो करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हमने सबके अकॉर्डिंग, जो इंसान जैसा उसकी मदद उस तरीके से। अब कोई विकलांग है या 90-95 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में, अब उसको क्या रोजगार देंगे, उसकी हम उस तरीके से हेल्प करते हैं। हर 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 कैटेगरी अलग अलग है। इसके अलावा प्लांटेशन में भी हम वर्क करते हैं। मैम जहाँ रहते हैं सिलिकॉन सिटी, वहाँ के आराध्य धाम मंदिर में भी वृक्षारोपण किया था दान पात्र ने। खैर वृक्षारोपण बहुत लोग करते हैं, इसलिए हमारा मेनली फोकस उस पर नहीं रहता है, क्योंकि कहीं लोग कर देते हैं और जहाँ पे रहता है एंड जहाँ पे लोग बोलते हैं वहां पे हम पहुंच जाते हैं। लेकिन मेनली टारगेट ये है कि हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों की हेल्प करें। उन लक्ष्य है मैम कि पूरे देश से एक भी बेघर को बेघर नहीं दिखे और नहीं रहे आने वाले 4 से 5 सालों में, और हो सकता है जल्दी भी हो जाए। जिस प्लानिंग से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बहुत आराम से बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। बस मकसद यही है दान पात्र का, और कुछ भी नहीं। बस लोगों का साथ और सहयोग बना रहे। Chetna ma'am, what are your points on this question? Please unmute yourself. Thank you so much, ma'am. First of all, thank you दानपात्र, thank you यश सर, thank you मुस्कान मैम। मेरा एक्सपीरियंस जिससे कहें 3 साल से जुड़ी हूँ दानपात्र से, ये अपने आप में एक बहुत प्राउड फीलिंग है मैम। मेरी बेटी भी जुड़ी है। मेरी बेटी जब वो टी शर्ट पहन के निकलती है, लिटरली लोग खड़े होके सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट उसे नहीं मिलता, सैल्यूट उस टी शर्ट को मिलता है दानपात्र को, क्योंकि इतने लोगों तक पहुंचे हैं और लोगों के जो पेन है, एक उम्मीद जगती है।
जब सिलिकॉन सिटी में मैक्सिमम पूरा सिलिकॉन कवर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं जुड़ना चाहता दान पात्र से। और बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं मुझे जो बोलते हैं कि हम अलग अलग सिटीज से भी आते हैं कि कोई यहाँ पे कर नहीं रहा है तो कैसे शुरू करें। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप अच्छाई करने के लिए किसी का इंतजार ना करें। आप जहाँ हैं वहां से छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन आप शुरुआत करें, क्योंकि कब आप शुरू करेंगे और आपको देखकर लोग जुड़ते जाएंगे, यू नेवर नो। और साथ ही साथ आप जब किसी की हेल्प करते हैं, आपको वो देने का भाव, बच्चे जुड़े ज्यादा से ज्यादा। जब आपके बच्चे जुड़ते हैं तो उनमें, आजकल के बच्चे मोबाइल में अपनी दुनिया उनकी सीमित है। जब आप उन्हें ड्राइव पर लेकर जाते हैं, वो वहां पर देखते हैं कि क्या है। मेरे बेटा बेटी दोनों मैम सेविंग करना सीख गए हैं, और वो सेव करते हैं और फिर डोनेट करते हैं इतनी उम्र में। तो ये ऐसा नहीं है, वो स्कूल्स में नहीं सीखा उन्होंने, ये उन्होंने दान पात्र की ड्राइव में सीखा। तो मेरे लिए तो इट्स लाइक, फॉर मी दान पात्र इज गॉड, नथिंग लेस देन दैट। तो वो सभी लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा, यही एक टारगेट है। और बहुत अच्छी फीलिंग आती है मैम। और साथ ही साथ मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत से लोग आते हैं जिसमें बहुत से हम प्लैनेट्स हमारे सही नहीं है, तो हम कुछ कुछ उपाय बताते हैं कि ये करो। आप सिर्फ जो चीजें आपके यूज की नहीं है, आप वो भी डोनेट करते हैं ना, तो आपके प्लैनेट्स भी बैलेंस होते हैं, और साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स भी मिलती है। कोई बहुत बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत नहीं है, आप ये सिंपल सी भी चीजें करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में चेंज आता है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ बदली है, और वो मैंने रियली में फील किया है, महसूस किया है। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि यश सर ने बताया अभी कि उन लोग अपने मतलब काफी सारी जो ड्राइव्स आप लोगों ने रखी थी वो सारी चीजें शेयर करी। लाइक जैसे मैंने वीडियोस आप लोगों के देखे हैं कि आप लोग जो बेगर्स रहते हैं या जो भी रहते हैं वो बहुत गंदी कंडीशन में रहते हैं, उसके बाद आप उन लोग को किस तरह से एक नए अवतार में लेकर आते हैं। एट द एंड द वीडियो एंड होता है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। जब मैंने लोगों तक वो वीडियोस भेजे, मेरे खुद के ग्रुप्स में भेजे, तो वहां से मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि वीडियो वहां तक एंड हो गया जहां पर उनको मतलब अच्छे से ड्रेसेस वगैरह दे दी, खाना खिला दिया और ब्लेसिंग्स ली। एट द एंड क्या वो इंसान गया कहाँ, उसका डेली का क्या? बिकॉज हम ये जानते हैं कि दान पात्र वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। लाइक हर किसी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, हर किसी को वैसी डेली लाइफ देना पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आज एक बार हमने उस इंसान के लिए करा, आगे का उसका क्या, वो मैं जानना मैम चाहती थी। ये क्वेश्चंस दान पात्र के बाद भी बहुत आते हैं। इसके बहुत सारे जवाब है मेरे पास कि नंबर 1, वो इंसान को हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि उस इंसान को हम, अगर वो कुछ करने लायक हो, कुछ काम करने लायक हो, तो हम उनको कहीं पे काम पे लगाने की कोशिश करते हैं। वो आप भी जानते हैं कि हम सेम डे उनको नहीं कर सकते, मतलब उसी दिन उनको मिले हम और काम पे लगा दिया। उसके लिए टाइम हम 10 जगह अप्रोच करते हैं कि ऐसा इंसान आप थोड़ा बहुत भी कुछ काम दे पाओगे ताकि उसका 2 टाइम का खा सके, अच्छी जिंदगी जी सके। वो हमको सेम डे उस वीडियो में हम नहीं ले पाते हैं। वो इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम उस इंसान को सीधे लेके वहां जाएं, ये सब तो वो वीडियो तब तक अपलोड हो चुकी होती है। नंबर 1। दूसरी बात इसमें ये होती है मैम कि हम कोशिश करते हैं उनको उनके परिवार तक मिलाने की। हम उनसे आधा 1-1 घंटा बैठ के उसके बाद स्थिति सुधारने के बाद बात करते हैं कि आप बताओ, उनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ से हो, क्या तुम्हारा ओवरऑल क्या है, पास्ट क्या है, सब कुछ पूरी कोशिश करते हैं। वो इंसान उसके बाद भी कई लोगों को मिलाया भी है उनके परिवार से, उनके बच्चों को समझाया कई बार, मतलब ऐसी भी हुई है, तू मैं भी हुई है वो लोग कि आपके क्या काम इतनी बात से, ये वो, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ा कि जिनने तुमको जिंदगी दी, तुम उनको ही ऐसे रखोगे तो कैसे चलेगा। आज तुम जिनकी वजह से दुनिया में हो, इतने बड़े हो गए हो, वो किसकी बदौलत के, हवा से थोड़ी टपक गए थे। अच्छी लाइफ जी रहे हो तो उनकी बदौलत है, तुम्हारा एंड कुछ लोग भी नहीं। बदलते हैं मैम, रियली में लोग बदलते हैं। थोड़ा सा बोलना पड़ता है तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूरी है। अगर किसी भी चीज को देखकर हम अगर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं तो उससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। बस दैट इज द बिग थिंग। वही चीज है। तो उन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें उनकी, और उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है उनको। ऑर्डर होता है वो, रिक्वेस्ट नहीं होती, ऑर्डर होता है। कभी और ऐसा
हुआ है लाइक आप लोगों को कभी भी लाइक जैसे जो बच्चे रहते हैं वो पेरेंट्स को, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि उनको छोड़ के इस तरह इस हालत में चले जाते हैं, और कुछ केसेस में जैसे आपने बोला कि वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, चेंज होते हैं, चेंजेस देखे हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वो चेंज नहीं होते हैं। कभी ऐसा कोई आपको लीगल एक्शन लेना पड़ा है उसको लेकर मैम किसी भी वो भी लेना पड़ा है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है आश्रम। दानपत्र आश्रम? का अभी कोई आश्रम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दूसरा आश्रमों में उनको रख पाए। हम वहां पे लेके जाते हैं, पर उसमें जरूरी होता है जो इंसान आश्रम में रहना चाहता है वो एग्री हो। उस इंसान का एग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कल से वो जाके कुछ उटपटांग काम करे, वहां पे लोगों से लड़ाई झगड़े करे या परेशान करे किसी को, तो 10-15 लोग और डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से जब तक हम्म। वो इंसान एग्री नहीं होगा। और दूसरी चीज, उन लोगों में आदतें होती है मैम, जो इंसान हार जाता है ना जीवन से, मतलब कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अब जिसको माँ बाप ने छोड़ दिया या फिर मेंटल डिस्टर्ब हो गया, तो उसके बाद एक ऑप्शन बचता है, वो इंसान नशा जरूर करता है। वो सिर्फ उसके बाद नशे के लिए जीता है, ये हर इंसान के अंदर होता है। तो वो नशा हम्म। दूसरी चीज होती है जो उसको आश्रम में नहीं रहने देती है, क्योंकि उसको उसकी लत पड़ जाती है। तो उसके बाद वो आश्रम में रहेगा तो उसको डेली वो चीजें लगेगी। हम्म। अपना राइट। लक्ष्य ये होता है, उन सभी को मैं यही जवाब देना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य ये होता है, जो सालों से मतलब इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े हुए हैं बालों में, सड़ा हुआ है पूरा शरीर, मतलब पेड़ सड़ा हुआ है, मतलब इतनी बुरी कंडीशन के, क्या बोल सकते हैं अपन, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन हो ना तो खत्म हो जाए, बॉडी खा जाए वो कीड़े, और उन लोगों को नहीं खाती है, पता नहीं क्यों। तो उस ओके। कंडीशन में से अपन उनको निकाल के और एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, कि उनकी जिंदगी और 5 साल बढ़ जाए, वो अच्छी कंडीशन में रहे, अच्छे रहे। उनको कपड़े देते हैं, रोज नहाने धोने के लिए रोज इंस्पायर करते हैं कि आप रोज नहाओ, रोज व्यवस्थित रहो, नाश्ता पानी करो। जी, यहाँ पे उनको खाना खिलाने ले जाते हैं उनके आसपास के एरिया में, वहां पे होटल पे जाके बोलते भी है कि कभी भी आए तो इनको खाना देना, कभी मना मत करना। वो हम्म। लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि हम हाँ बिल्कुल इनका ख्याल रखेंगे। आसपास के डेली, लोग जो, मतलब डेली आप कैसे कर सकते हो? मतलब आपके सामने एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग आपको देखे होंगे, तो इतने सारे लोगों के लिए डेली ये सब कुछ करना कैसे पॉसिबिलिटी? बिकॉज खाना तो ऐसा है कि कोई डोनेट नहीं करता है, मतलब जो करते हैं वो रॉ करते हैं, बट जैसे हम्म, आप रेस्टोरेंट्स तक लेकर गए थे, तो वो जो फंडिंग है वो भी लोग फंड्स भी डोनेट करते हैं। हाँ मैम, इसमें अभी अपनों ने, पिछले दानपात्र 2018 से चल रहा है, लेकिन अपनों ने क्राउड फंडिंग जो होती है वो अभी 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट की है, कि पब्लिक भी इसमें सपोर्ट करे तो हम और बड़े लेवल पे मदद पहुंचा पाएंगे। तो अपनों ने क्राउड फंडिंग भी स्टार्ट की है अभी, कि अगर लोग अपनी स्वेच्छा से कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहे तो बिल्कुल कर हम्म। सकते हैं। तो एक उन लोगों का भी सपोर्ट होता है, और बाकी तो लोगों की दुआएं हैं, और पुराना सामान कपड़े वगैरह ये सब चीजें लोग डोनेट कर ही देते हैं। तो वो सब तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ एक्सपेंसेस उससे निकल जाते हैं क्राउड फंडिंग से, कभी नहीं निकलते हैं तो ऑन लगा देते हैं बाकी सब। तो करना ही है तो मैम, करना ही है, अब उसमें हाँ। अपन इतना सब कुछ राइट। है। Now, please share your short and long-term goals. ओके, लॉन्ग टर्म गोल्स तो यही है कि दान पात्र को एक एक व्यक्ति, पूरे देश का क्या पूरे विश्व का एक एक व्यक्ति दान पात्र को जाने, दान पात्र से जुड़े, और मेनली टारगेट ये है कि हर जरूरतमंद परिवार तक दान पात्र मदद पहुंचाए। और सिर्फ मिशन के ऊपर दान पात्र वर्क नहीं करता है, विजन के ऊपर करता है। हमको चेंजेस लाने हैं समाज में, हमको देश में चेंजेस लाने हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि हम उन लोगों की जाके 100 लोगों की 200 लोगों की मदद कर दें तो हमारा मिशन अचीव हो गया है। उनमें चेंज क्या आया है, हमारा टारगेट वही होता है हमेशा। और मेरा दिमाग हमेशा यही सोचता है कि क्या चेंज, मैंने मदद तो कर दी, अब आगे क्या। तो इसलिए एजुकेशन की तरफ भी अपनों ने हाथ बढ़ाया, और मैं बस यही अपील करूंगा सबसे, जितने भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कि आप अपना दिन भर में, सप्ताह में 1 या 2 घंटा डेली निकालें। या तो सप्ताह में सैटरडे संडे निकाल लो, या जब आप ऐसे 1-1 घंटा रोज निकाल सकते हो, तो हम आपको मतलब हर स्लम एरिया में बच्चे प्रोवाइड करेंगे, कि वहाँ पे आप दान पात्र के माध्यम से उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। सपोर्ट जितना हो पाएगा दान पात्र करेगा। एक आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप लोगों से जुड़ पाओ, जब लोग
आपको दान पात्र की टी शर्ट में यहाँ पे पढ़ाते हुए देखेंगे तो 10 लोग ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे कि हम भी आपके साथ पढ़ाने आएंगे। तो बस यही अपील है कि एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाए लोग, और बाकी मदद पुराना सामान तो लोग दे ही रहे हैं और अपन पहुंचा ही रहे हैं, तो वो तो उससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब ठंड में ठंड आने वाली है, उन काफी लोग मतलब कंबल, ये बेसिक नीड्स है मैम। अपन एकदम कोई भी चीज एकदम नहीं होती। अपन सोच ले कि अपन देश में बदलाव कर दे एक ही दिन में, कि हर इंसान रोजगार कमाए, हर इंसान काम करे, हर इंसान भिखारी हट जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल राइट। स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। पहले उन लोगों को जो लोग कपड़े ही नहीं पहन पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, पहले अपन उस चीज पे वर्क करें कि उन लोगों की उन नीड्स को कम करें। उसके बाद वो जरूरतें कम हो जाए। दान पात्र एक एक बार सामान देता है मैम, दान पात्र एक एक बार पूरा पोटले भर भर के सामान देता है कि उनके महीने तक उनके परिवारों के पहनने के, मतलब वो बिना धोए भी पहने ना, चेंज कर करके, तो भी खत्म नहीं हुए। इतना सामान दान पात्र हर स्लम एरिया में इंदौर की देता है, और बाहर की सिटियों में भी काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो पहले अपन लोगों की बेसिक नीड्स के ऊपर वर्क करें, शिक्षा, और दूसरी चीज ये कपड़ा और खाना, ये 3 चीज फोकस है। देन वो इसमें स्टेबल होते हैं तो अपन उनको नेक्स्ट पॉइंट के, अगर लोगों का सहयोग रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, फंड लोगों की तरफ से आना स्टार्ट हो गया, लोगों काफी डोनेशन में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों को काफी दिल मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म की नीड है कि हम कहाँ पे करें। तो दान पात्र प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। दान पात्र लाखों लोगों तक मदद नहीं करता है, लोग ही लाखों लोगों तक मदद करते हैं, लेकिन दान पात्र एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मदद कर सकते हो। हम वो प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट नहीं है कि सिर्फ दान पात्र ही मदद करे, हम प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डोनेट करना हो तो दान पात्र में करो, दान पात्र सही लोगों तक पहुंचा देगा आपका सामान। अगर आपको टाइम का इश्यू है तो हम है ना, हम पहुंचा देंगे। वो बेस बनने की दान पात्र कोशिश कर रहे हैं, तो टारगेट भी वही है और गोल भी वही है कि कोई इंसान के जहन में आया ना कि डोनेट करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो दान पात्र के बारे में इंसान एक बार सोचे जरूर कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से। बस मेनली वो टारगेट है कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसको उसकी नीड है, और लोग हम तक पहुंचे। सो योर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपने, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ऐसे लोग भी फेस किए होंगे चेतना मैम, कि जो डोनेट करते हैं दैट इज गुड, पर हर समय हो सकता है वो डोनेट नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डोनेट करना पसंद ही नहीं करते हैं, तो एट दैट टाइम आप लोगों की जो हेल्प करते हैं उस टाइम पर आप वो कैसे मैनेज करते हैं? इन केस एक एग्जांपल ही मैं दे रही हूँ, जैसे अभी विंटर्स आ रही है, काफी लोग जिन्होंने आपको डोनेट किया है वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वो अब नहीं कर पा रहे हैं डोनेट किसी वजह से, और कुछ लोग जो पहले डोनेट नहीं कर चुके हैं, आप लोगों ने उन्हें कन्विंस करा कि नहीं आपको करना चाहिए, बट स्टिल 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं डोनेशन में, तो आप कैसे उस टाइम पे मैनेज करेंगे सिचुएशन को? मैम वो लोग खुद जो नहीं कर पा रहे हैं डोनेट, लेकिन वो इनडायरेक्टली भी बहुत मदद कर देते हैं, क्योंकि हम उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने साथ के लोगों को जोड़ें। और अभी जैसे दिवाली का वक्त आ रहा है तो हर इंसान घर में साफ सफाई होती है, हमारे घर का हम बहुत सा सामान डिस्कार्ड करते हैं, तो वही लोग खुद भी कर देते हैं, और अगर नहीं इनकेस कर पा रहे हैं तो वो अपने जैसे 10 लोगों को जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली बंदोबस्त होता ही है। और कुछ और जगहों मैम पर जी सर, इस चीज में मैम अपन ये पॉइंट बोल ही नहीं सकते, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है, लगभग 150 करोड़ तो होगी ना आराम से। हाँ, तो कितने अपन बेगर्स कितने मान सकते हैं जिनको जरूरत है? 5 करोड़ 10 करोड़ हार्डली। एक मेरा मानना है, वो भी मैंने अभी फिगर बनाया, कभी बनाने की कोशिश नहीं करी, तो वो 140 करोड़ लोग मिलके 140 करोड़ में से 40 करोड़ को डोनेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं, खत्म, मतलब उनकी इच्छाएं नहीं है या फिर उनकी एबिलिटी नहीं है या फिर जो भी। 100 करोड़ तो है ना, जो नहीं कर रहे हैं वो हमारा फोकस नहीं है, जो कर रहे हैं वो हमारा फोकस है, हम उन लोगों तक पहुंचे। और आप तो अपने हम लिए तो शॉपिंग करते ही है ना मैम, तो जब खुद के लिए हम शॉपिंग करते हैं तो पुराना निकालते हैं, हमारी तो रिक्वेस्ट यही है हर जो इंसान आपका करना पुराना चाहता है वो दे दीजिए, दैट्स द दो मेन। पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक मदद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा बहुत सारा सामान पड़ा है कहाँ रखेंगे इसको, निकाल दे कचरे। आपको पता है आपने ये पॉइंट बोला ना, लाइक शॉपिंग वाला, मेरी मासी है,
उन्होंने मतलब मैं हम लोग किसी डोनेशन को लेकर ही डिस्कशन चल रहा था, बट पहले मुझे जैसे दान पात्र के बारे में पता नहीं था, बट स्टिल हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब मेरी एक कुछ फेवरेट चीज थी जो मैं किसी को देना नहीं चाहती थी। शी वाज सेइंग कि आप उसको डोनेट करो, तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, आप मुझसे कुछ भी करवा लो, बट ये नहीं करूंगी मैं। तो मेरी मासी ने एक चीज बोली कि हमको टाइमली चीजों को डिस्कार्ड करते आना चाहिए। लाइक वी आर एबल कि हम मॉल्स में जाकर लाइक शोरूम्स में जाकर हम अपनी परचेसिंग कर सकते हैं, बट जैसे हमसे जो थोड़े से नीचे कैटेगरी के रहते हैं, जो मेड्स रहते हैं, सर्वेंट्स रहते हैं, तो वो मुझे बोल रही थी कि मैं अपनी जो चीजें रहती हैं उनको दे देती हूँ। तो उन्होंने उस पर मुझे एक स्टोरी बताई थी कि एक बहुत रिच लेडी रहती है, वो मतलब बहुत सारा सामान लेकर आती है और एक बॉक्स बनाकर रखती है कि ये मैं इसको डिस्कार्ड करके जैसे अटाले वाले होते हैं मैं उनको दे दूंगी। तो उनकी मेड आती है और उनकी मेड बोलती है कि आप है ना ये किसी को दो मत, ये मैं मेरे घर ले जाऊंगी, क्योंकि वो जो मेड का घर है, उस वो जो रिच लेडी की जो चीजें वो लेकर जा रही है वो बहुत अच्छी लगेंगी उसके घर पर, उस मेड के घर पे। तो जब वो मेड अपने घर पे वो सामान लाई, तो उसने अपना जो सामान था वो डिस्कार्ड करके रखा अपने से नीचे वालों के लिए। एक वो जो स्टोरी थी ना, वो इतनी मुझे पॉइंट करके गई। जैसे आपने अभी बोला कि हम शॉपिंग अपने लिए करते हैं तो हमारी जो चीजें हैं वो किसी के तो यूज में आएंगी। सो इट वॉज अ रियली नाइस पॉइंट फ्रॉम योर साइड। ये सबको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। And your last question, what about you all? Is this work is your part-time or full-time? If full-time, then how you all are managing your things financially? मैम, पार्ट टाइम फुल टाइम क्या बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से फ्लो ही रहता है कि जो काम सामने आ रहा है ना, दान पात्र का आया तो दान पात्र का कर लिया, प्रोफेशनली आया तो प्रोफेशनली कर लिया। जो काम सामने आ रहा है वो करते जाओ। ऐसा नहीं है कि हम आधा दिन ये करेंगे आधा दिन वो करेंगे। काफी सारी चीजें आती है, कभी कभी वर्किंग ज्यादा भी करनी पड़ती है, ऐसे मतलब 15-15, 16-16, 17-17 घंटे भी दिन में। तो वो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। टाइम की किसी के पास वो नहीं है कमी, तरीके होते हैं हर चीज को करने के। आप यूं नहीं, हर इंसान के पास, आज देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे ही है, लेकिन वो पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास टाइम नहीं है या ये नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो आपको मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, लोग तैयार करने पड़ेंगे। जो काम जिस इंसान का है उसको वो काम दो, आप हर काम को मत करो। डॉक्टर है तो वो उनका काम करेंगे, आप वहां पे हॉस्पिटल में बाहर बैठ के टेबल पे बैठ करके क्या कर रहे हो? आपका काम करो ना, आप उनका काम करेंगे, आपको दे देंगे जो भी होगा। Right. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करते हो। और बाकी प्रोफेशनली तो सब चीजें प्रोफेशनली, आईटी कंपनी है जिसकी कुछ पार्ट अर्निंग का कुछ पार्ट हम दान पात्र में लगा देते हैं। एक एवीएबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है दान पात्र। दान पात्र उसका बनाया गया एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करती है कंपनी। तो उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट है, वो हमारी कंपनी है। तो दान पात्र उसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो हम एप्लीकेशन मैनेजमेंट वगैरह उसी कंपनी से चलता है, उसकी अर्निंग का कुछ पार्ट हम दान पात्र में लगाते हैं। Okay. मैम मैं और इस बारे में बोलना चाहूंगी। पार्ट टाइम फुल टाइम आपने बोला, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। बहुत सी चीजों से जुड़ी हूँ, एस्ट्रोलॉजी में हूँ, लाइव वगैरह भी करती हूँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड पार्ट टाइम फुल टाइम। आप प्रेजेंट मूवमेंट में जीना शुरू करें तो जिस वक्त आपके सामने जो काम आए दैट इज योर फुल टाइम वर्क। या तो दान पात्र के लिए भी मैं काम करती हूँ और जो वर्क करती हूँ उस वक्त अपना पूरी अवेयरनेस, पूरी एनर्जी, कॉन्शियसनेस लगा देती हूँ। तो उस वक्त मेरे लिए वही फुल टाइम वर्क होता है एंड ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम इतना वक्त देंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज तो जब आप दान पात्र से जुड़ते हैं आपको सुकून मिलता है, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। स्लीपिंग पिल्स अगर लेते होंगे तो बंद हो जाएगी, ये गारंटेड मैं लिख के दे सकती हूँ, कंफर्म। दूसरा, हम 3 से 4 घंटा यूं ही स्टेटस देखने में, डालने में, सोशल मीडिया को चलाने में वेस्ट करते हैं। तब हम नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा वहां से, व्हाट आई विल अर्न, मुझे कौन सैलरी देगा, पर हम देते हैं अपना टाइम। लेकिन कहीं कहीं लोग क्वेश्चन करते हैं कि चलो मैं इतना टाइम तो दूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप करके देखिए, क्योंकि जो मेंटल पीस, आज हर इंसान दौड़ रहा है पीस के लिए ही। कहीं ना कहीं हम चाहे अच्छी जॉब में जाना चाह रहे हैं या कुछ भी, सोर्स यही है कि हमें सुकून मिले।
और वो सुकून आपको बाय डिफॉल्ट दान पात्र देती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दान पात्र से जुड़े, कुछ मिले या ना मिले लेकिन हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मिलती है, और ये मेरे पूरे परिवार को मिल रही है। मैं सिर्फ मेरा इंडिविजुअल नहीं बोलूंगी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सभी लोग, दे ऑल आर फीलिंग लाइक सो हैप्पी विद दान पात्र। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। सारी शक्तियां मिल जाती है मैम उन लोगों की हेल्प और करने से। अरेंज होता है मैम, टाइम का कोई इशू नहीं है, आपकी प्रायोरिटी है। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, ये सब एक मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा। होता ये जो लोग बोलते हैं ना समय की कमी, ये है ही नहीं कमी नहीं दुनिया है। में। तरीके होते हैं हर काम को करने के, बस बिल्कुल डिफरेंस बिल्कुल बस फालतू काम जो कर रहे हो ना आप, उस टाइम को आप इधर साइड कन्वर्ट कर दो कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे। correct। आप दिन में 100 स्टेटस 200 स्टेटस डाल रहे हो बैठ के, 10 लोग भी रिप्लाई नहीं कर रहे आपको। और तो उसमें किस काम डिप्रेशन को में जाता है एक तो छोड़ रहे हैं, इंसान कि एक तो मेरा छोड़ रहे लाइक हैं ना, नहीं तो मिला, ये मोटिवेट नहीं हो रहे हैं मिला। ना, आपको कुछ फायदा है। करेक्ट। और 100 स्टेटस डालने में मिनिमम नहीं करते हो 2 घंटे तो लगेंगे। एक स्टेटस को डालने में 1 मिनट तो लगेगा, करेक्ट। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं। पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा तो नहीं है चलने दो, जो आ रहा है चलने दो। तो इस टाइप के भी सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके उपयोग अलग अलग है। आप सदुपयोग करो। मैम भी उनका एस्ट्रोलॉजी का जो चैनल है, दान पात्र मतलब सॉरी एस्ट्रोलॉजी का चैनल है यूट्यूब पे, तो वो लोगों को बताते हैं कि कोई मतलब किसी को कोई उपाय, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके उपाय, वो सदुपयोग कर रहे हैं। लोगों की हेल्प भी हो रही है, और जो भी मतलब हर तरीके से सदुपयोग। हर चीज के 2 वेज होते हैं करने के। आप मैम उस तरीके से स्टेटस भी ऐसा जाए कि लोग जब आपका वो स्टेटस, मैंने पर्सनली किसी को कभी दान पात्र के लिए मैसेज नहीं किया, लोग मेरे स्टेटस देखते हैं, मैं सिर्फ स्टेटस पे डालती थी और उसी को देखते देखते यश सर को पता है आधे से ज्यादा मैक्सिमम पूरा ही सिलिकॉन जुड़ चुका है। क्योंकि स्टेटस से आपके स्टेटस ऐसे जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, लोग देखना चाहें कि क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग हैं। तो आराध्य मंदिर में हमने बहुत सी चीजें की, करीब 150 से ज्यादा पेड़ लगाए, हर गुरुवार को खिचड़ी का वितरण किया। तो लोग आते थे, जहाँ कम से कम 200-250 लोग हर गुरुवार को खिचड़ी आकर खा के जाते थे। तो ये सब दान पात्र, लोगों को एक अवेयरनेस रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक बच्चे की साइकिल, परसों के दिन साइकिल चोरी हो गई, तो दान पात्र का ड्राइव था, उसमें उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा से नहीं बोला, लेकिन वो दान पात्र में प्रवीण सर थे, उनसे कहा सर आपके पास साइकिल होगी तो मुझे लाके देना, चोर मेरी साइकिल लेके चले। तो ये चीज अर्न की है मैम दान पात्र ने। सो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड मूवमेंट होता है। राइट। सच में आप दोनों से मैं बात करने के बाद मैं ना बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हूँ कि मैं आप लोगों को थैंक्स कैसे बोलूँ। लाइक टाइम के लिए तो मैं आप लोगों को बोलूंगी ही नहीं, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज करा। और इतना लाइक हम लोगों ने जब सोचा था कि 15-20 मिनट्स में हम सेशन एंड करेंगे, बट पता नहीं चला, लाइक इट्स अबाउट 45 मिनट्स हम लोगों ने बात करी। और लाइक ऐसा है ना कि मैं शायद अपना कॉन्वर्जेशन एंड ही नहीं करना चाहती, क्योंकि आप लोगों से सुनने को इतना अच्छा मिल रहा है। शायद मैं उसको रियलिटी में अपनाऊंगी तो वो कितना अच्छा लगेगा। एंड डेफिनेटली लाइक जैसे मुझे जो ऑफ मिलेंगे तो उसमें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल हर इवेंट जो भी आप लोगों की ड्राइव्स होती है उसको ज्वाइन करना चाहूंगी मैं। बिल्कुल मैम, आप आइए, 100% बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। मोस्ट वेलकम। सो डू यू वांट टू कंक्लूड चेतना मैम? मैम मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी जो दान से रिलेटेड है। उपकार करने का विचार होना सदा ही जरूरी है। सच्चा इंसान वही कहलाए जो समझे दूसरों की मजबूरी है। धन का लालच प्राणी होगा ना कभी पूरा तेरा, करेगा जो दूसरों की मदद तो मन में न रहेगा तेरा मेरा। बांध कर धन की गठरी कोई ना आया इस संसार में, जो मिला यहीं से मिला तू बस करता जा उपकार रे। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, अंदर से निकाल कर अपने अहंकार को जरा हल्का कीजिए, एक बार किसी को दान देकर तो दीजिए। दान धर्म वह धर्म है जो सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग लाइंस मैम। थैंक यू। और मैं तो हमेशा मैं एक ही स्लोगन के ऊपर वर्क करता हूँ। जो भी इंसान बोलते हैं ना, एक इंसान की मदद करने से क्या हो जाएगा, हर इंसान के यही थॉट होते हैं, लेकिन मैं एक ही लाइन के ऊपर हमेशा वर्क करता हूँ। किसी एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन जिसकी आप मदद करेंगे उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल जाएगी। Definitely. This is the best point.
बस इसी लाइन के ऊपर मैं हमेशा से वर्क करता हूँ। जो भी लोग बोलते हैं कि क्या होगा मदद करने से, कैसे क्या, सब ठीक है, उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल जाएगी, बस ये है डिफरेंस। मैम आप भाव ले आए ना मदद करने का, तो कुदरत आपको अरेंजमेंट भी करती है, वक्त भी अरेंज करती है, चीजें भी अरेंज करती है। राइट राइट। हमारा इंटेंशन वर्क करना चाहिए। आपका इंटेंशन जो होगा ना, नेचर कुदरत आपको वैसे वैसे लोगों से भी मिलवाएगी, एंड बहुत अच्छी फीलिंग है वो। तो सभी जुड़े। और अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी, अभी बहुत से लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, आप जिस भी सिटी में, अगर आपके पास भी ऐसे 10 लोग हैं तो उनकी टीम बनाकर आप लीडर बन के, क्योंकि हर इंसान बॉर्न लीडर होता है ना, कोई किसी के अंडर रहना नहीं चाहता, हर इंसान ऊपर ही। तो दान पात्र एक प्लेटफॉर्म देता है आपकी वो लीडरशिप क्वालिटी के लिए। तो आप जहां हैं वहां से खड़े होकर शुरू कीजिए, लोग जुड़ते जाएंगे, जुड़ेंगे और बिल्कुल निश्चित जुड़ेंगे। तो आप हर सिटी में जुड़ सकते हैं। एक्सपांशन हम वैसे भी कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोसाइटी, नेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल आप टीम We will also plan something like I am from the educational field, तो मैं भी चाहूंगी कुछ, अगर मेरी तरफ से अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कुछ नीड है तो डेफिनेटली आप प्लीज मुझे बताइएगा। 100%। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for giving your time. थैंक्स थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।